हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना एक फिर से नया वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए कि आप लोग अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो जिसको जितनी नॉलेज है वो उस हिसाब से सब अपने वीडियो डाल रहे हैं ताकि लोगों के तक नॉलेज जा सके जिन्हें नहीं पता है कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उन्हीं की तरह मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कि आप लोग कैसे अपने आप को कोरोना वायरस से या कोरोना वायरस क्या किसी भी वायरस से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने खाने पीने का जो ध्यान रखें, जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हमारा डेली फूड है उसी में दवाई छिपी हुई है कोरोना वायरस की मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना हेल्दी फूड और साफ़ सुथरा और अच्छा फूड हम खाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में उसी हिसाब से ब्लड बनेगा, उसी हिसाब से हमारे बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और ये कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे को अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपनी सब्ज़ी वगैरह अच्छी तरह से धो के खाएं, और जो दाल चावल वगैरह है उसे भी अच्छी तरह से धो के खाएं। क्योंकि वो जो गोदाम रहता है उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो उसको साफ़ करके दाल और चावल को अच्छी तरह से खाएं। और ये जो सब्ज़ी है ये कुछ तो पेड़ के ऊपर उगती है, कुछ ज़मीन के अंदर उगती है। तो ज़मीन के अंदर जो वो मिट्टी वगैरह होती है उसमें उससे भी वो गंदगी आ जाती है। तो वो मिट्टी वगैरह जो है ना बिल्कुल साफ़ करके और धो के अच्छी तरह से फिर पकाना चाहिए। तो और जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे मीट हो गया या चिकन हो गया, उसको अच्छी तरह से पहले तो धोएं और उसके बनाने से पहले आधा घंटे के लिए उसको पानी में भिगो के रख दें, ताकि उसका वो जो भी उसके अंदर वो ब्लड वगैरह है, जो भी उसका जो भी उसमें गंदगी वगैरह है वो अच्छी तरह से छूट जाए। उसके बाद आप एक दो पानी से और धो के और फिर अच्छी तरह से बना के और फिर खाएं। तो और सब्ज़ी वगैरह है उसको भी अच्छी तरह से धो के और फिर खाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लापरवाही करते हैं और धोने में अक्सर लोग जो है वो धोने पे ध्यान नहीं देते हैं, सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। तो उससे भी हमारे अंदर बैक्टीरियाज वायरस चले जाते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। कोरोना वायरस तो ये अभी इतना अफेक्ट कर रहा है इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं इसकी वजह से। लेकिन इसके अलावा भी ये अभी बरसातें चल रही हैं तो चिकनगुनिया होता है, डेंगू हो जाता है और ये मलेरिया हो जाता है। तो इसके लिए भी बचाव करना चाहिए हमारे को। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। भले ही आप थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी फूड खाएं और क्वालिटी फूड खाएं, जिससे कि हमारे जिस्म को, हमारी किडनी को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, ब्रेन को मैक्सिमम ब्लड बन सके और सप्लाई हो सके। क्योंकि ब्लड बनना बहुत ज़रूरी है, और जितना क्वालिटी फूड खाएंगे उतना ही ब्लड बनेगा।
तो ब्लड की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन रहने की, क्योंकि अगर ब्लड सही नहीं रहेगा तो हमारे हमारे उसमें हमारा बॉडी जो है फिज़िकली हम वीक हो जाएंगे, हमारे लंग्स वीक हो जाएंगे, हार्ट वीक हो जाएंगे। तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा बिल्कुल सही रहना चाहिए। एक तो हमारा पेट का सिस्टम बिल्कुल सही रहना चाहिए, ताकि और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहना चाहिए। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहने के लिए हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। भले ही आप हैवी एक्सरसाइज ना करें तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत मेंटेन रहे और वो जो चर्बी वगैरह है जो हमारे फैट जम जाता है वो फैट नहीं जमना चाहिए। तो ये हमारे को थोड़ी सी बातें हैं जो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक प्रॉपर मेडिसिन नहीं आई है। और जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो ही उन्हीं को वो हल्की फुल्की जो दवाई दी जा रही है, पैरासीटामॉल ये वो जो भी है डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनको इफ़ेक्ट हो रहा है और वो ठीक होके बाहर आ रहे हैं। और जो फिज़िकली, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको ये जो ब्लड सर्कुलेशन है और वो जो अपना खाने पीने का ध्यान है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आप ड्राई फ्रूट भी जो हैं वो धो के खाएं, क्योंकि हम 100 रुपए की दाल और चावल तो धो के खाते हैं, और जो 700-800 800 रुपये के ड्राई फ्रूट हैं वो ऐसे ही खाते हैं बिना धोए खाए, क्योंकि ये भी गोदाम में रखे रहते हैं, इन पे भी वो जो कॉकरोच वगैरह हैं, मकड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये सब चलते रहते हैं। तो ये भी अपने टॉक्सिन्स छोड़ते रहते हैं उस पर, और वही हम लोग खा लेते हैं। तो उससे भी हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम पे एकदम से अफेक्ट कर सकता है। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश थी आप लोगों को वो करने की, प्रोटेक्ट करने की। हो सकता है मेरा ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आए। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।